नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 का प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक पार्ट। 1.2 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसकी कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं ताकि हमको इसमें क्या दिया गया है वो समझ में आ जाए और 1.2 को करने में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, थोड़ा याद करें। थोड़ा याद करें का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों ने 9वीं में क्या क्या पढ़ा था उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों का आलेख। हमने पिछली कक्षा में मतलब हम लोगों ने 9वीं में दो चरांक वाले रेखीय समीकरणों के आलेख का एक सरल रेखा के रूप में अध्ययन किया है। इनका क्रमिक युग्म दिए गए समीकरण की संपुष्टि या समाधान करता हो तो वह युग्म उस समीकरण का हल होता है। तो कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे ये उदाहरण दिया गया है 2x - y = 4। इस समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए हम लोगों को ऐसा बॉक्स बनाना पड़ता है, आप लोगों ने देखा है इसको। इसी प्रकार वह क्रमिक युग्म उस समीकरण के आलेख पर एक बिंदु दर्शाता है। तो ये बनता कैसे है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने 9वीं में किया था, यहाँ पे फिर से करते हैं। देखो 2x - y = 4 ये दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, अगर देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, -y = 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 में 0 का गुणा किया तो 0 - y = 4। अब यहाँ पे ये ध्यान दोगे, यहाँ पे 0 में से y जाएगा तो कितना हो जाएगा, -y = 4। तो ये हो जाएगा y = -4। देखो यही आया है, y का मान -4 आया है। अब दूसरा वाला रखते हैं, x = 2 रखते हैं। तो ये देखोगे 2x - y = 4। तो ये हो जाएगा 2 × 2, x के जगह पे 2 रखा ना, -y = 4। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 - y = 4। अब यहाँ पे देखोगे ये 4 क्या है, प्लस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 - 4, तो ये हो जाएगा 0। -y बराबर जब 0 है तो y बराबर भी 0 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से हमने 9वीं में किया था। तो यहाँ पे देखो इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए x y का 4 युग्म जोड़ी प्राप्त करेंगे। कितना, देखो 1 2 3 4। ध्यान रहे कि क्रमिक युग्म सरल विधि से प्राप्त करने के लिए x = 0 या y = 0 या मान लेना आसान होता है। कहने का क्या मतलब है, आप लोग 0 लोगे तो भी सरल है, 1 लोगे, 2 लोगे, 2 के ऊपर ज्यादा नहीं जाने का। फिर यहाँ पे -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो। ये जो 5 नंबर मैं बता रहा हूँ, ये जो नंबर लोगे तो आपको बहुत ही सरल से इसका उत्तर आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग बहुत कुछ भी ले सकते हो, आप 4 6 10 20 50 भी लोगे तो भी उत्तर सही आएगा। लेकिन हमको जब आलेख खींचना रहेगा तो हम लोग ये नंबर लेंगे तो हमको और ज्यादा इजी पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर है इससे आलेख कैसा खींचा गया, 0 - 4 है, 2 0 है, 3 2 है और -1 -6। मतलब x अक्ष पे 0 - 4 2 0। तो यहाँ पे देखोगे x अक्ष पे 0 - 4 यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे 2 0 यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे देखोगे 3 2 यहाँ पे बनाया और यहाँ पे -1 -6 यहाँ पे बनाया। उसके बाद में ये जो 4 बिंदु मिली है, ये जो बिंदु है इस समीकरण का समाधान है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण का आलेख खींचने के लिए निम्नलिखित सोपानों पर ध्यान दें। क्या क्या सोपान है, दिए गए समीकरण के लिए कम से कम 4 क्रमिक युग्म बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फिर आलेख कागज पर x और y अक्ष निश्चित कर बिंदु प्रस्थापित कीजिए। फिर सभी बिंदु रेखा में आएंगे, उन बिंदुओं से जाने वाली रेखा खींचिए। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले 4 युग्म बना लिया। देखो 0 - 4 बनाया, 2 0 बनाया, 3 2 बनाया, -1 -6 बनाया। ये बनाने के बाद में हमको आलेख पेपर पे x अक्ष, देखो इस तरीके से x अक्ष बना है और इस तरीके से y अक्ष बना है। इस पर ये जो बिंदु लोगे यही इसका समाधान होगा। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या लिखा हुआ है,
रेखा निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त होते हैं। मतलब आप लोग दो बिंदु भी बना सकते हो, तीन बिंदु भी बना सकते हो, चार बिंदु भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, चार क्रमिक युग्म बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप लोग दो भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, चार भी बना सकते हो। लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ता है मालूम है? कभी कभी क्या होता है कि कोई नंबर इधर उधर करने में या प्लस माइनस करने में गलतियां हो जाती है। तो यहाँ पे एक नियम दिया गया है, उस नियम को आप लोग पढ़ लेना। देखो, तीन बिंदु का जो निर्देशांक ज्ञात करोगे तो क्या होगा, चार बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करोगे तो क्या होगा। अगर चार बिंदु का करते हो तो तुमसे 1% की भी गलती नहीं होगी। तीन बिंदु का करोगे तो थोड़ा बहुत गलती होने के चांसेस है, और दो बिंदु का करोगे तो एक मतलब ज्यादा गलती होने के चांसेस है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रेखा निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त होते हैं, किंतु उनमें से एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने में गलती होने पर रेखा भी गलत बनेगी। मतलब दो बिंदु है, अगर एक गलत हो गया तो वो समझ लो पूरा का पूरा लाइन गलत हो गया। अब यहाँ पे तीन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते समय एक बिंदु का निर्देशांक गलत होने पर तीनों बिंदु एक रेखा में नहीं होंगे। जैसा अभी हमने देखा कि जो चार के चारे बिंदु थी वो क्या थी, एक ही लाइन में थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा अगर तीन बिंदु में से कोई एक गलत हो गई तो वो दो बिंदु लाइन में रहेगी, लेकिन एक बिंदु जो है लाइन में नहीं रहेगी। इससे ध्यान में आता है कि किसी एक बिंदु का निर्देशांक गलत है, किंतु निश्चित रूप से कौन से बिंदु का निर्देशांक गलत है इसे ज्ञात करने में समय लगेगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर चार बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते समय किसी एक बिंदु का निर्देशांक गलत होने पर भी उसे छोड़कर अन्य तीन बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, इससे गलती तुरंत ध्यान में आ जाएगी। तो कहने का क्या मतलब है, आप दो बना सकते हो, तीन बना सकते हो, चार बना सकते हो। दो बनाओगे तो गलती होने के ज्यादा चांसेस है, अगर एक भी गलत हुआ तो आपका पूरा सवाल गलत हो सकता है। तीन बिंदु वाला रहेगा तो अगर आपका एक गलत होता है तो दो सही निकलेगा, और अगर चार बिंदु वाला रहेगा अगर एक गलत रहता है तो कम से कम तीन तो सही निकलेगा। अतः चार बिंदुओं के निर्देशांक निश्चित करना हितकर होता है। हितकर का मतलब क्या होता है, हमारे लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देते हैं, देखो यहाँ पे y बराबर 2 इस रेखीय समीकरण की सुविधा के लिए 0x प्लस वाई बराबर 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखोगे ऐसा लिखा क्यों, देखो 0x प्लस वाई बराबर 2, अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम x का मान अगर सपोज मैंने 1 रख लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 2। तो 0 में 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 2। तो ये हो जाएगा y बराबर 2। तो कहने का क्या मतलब है, अगर 0x लिखा हुआ है तो आप लोग x की वैल्यू चाहे 1 लें, चाहे 4 लें, चाहे -3 लें, चाहे -8 लें, 8 ले, 9 ले, कितना भी नंबर ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y बराबर 2। 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, आप इसमें कुछ भी ले सकते हो। इस समीकरण का आलेख x अक्ष के समांतर होगा। अगर x का गुणांक 0 है तो उसका क्या होगा, x अक्ष के समांतर होता है, क्योंकि x के निर्देशांक कोई भी संख्या होने पर बिंदु y का निर्देशांक 2 ही आता है। यहाँ पे आप कुछ भी लोगे, जैसे यहाँ पे मैं एक और देखता हूँ, 0x प्लस वाई बराबर 2, ये क्या लिया, 4 लिया ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणे 0, तो ये क्या अपने आप 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई बराबर 2, तो ये हो जाएगा y बराबर 2। तो कहने का क्या मतलब है, x का गुणांक अगर 0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर रेखा होगी। और इसी प्रकार x बराबर 2 यह समीकरण के लिए y को 0 ऐसा हम लिख सकते हैं, और उसका आलेख क्या होगा, y अक्ष के समांतर होगा। कहने का क्या मतलब है, x बराबर 2 जो रहेगा वो y अक्ष के समांतर रहेगा, और y बराबर 2 अगर रहेगा तो x के समांतर रहेगा, x के समांतर होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों को ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, 1 2 4 2 -3 2। यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो 1 2 कहाँ पे है, ये है, 4 2 कहाँ पे है, ये है, और -3 2 कहाँ पे है, ये है। ये किसका था, देखोगे ये किसका था, y बराबर 2 के लिए था। तो यहाँ पे देखोगे ये y बराबर 2 लिखा, देखोगे तो ये एक सीधी लाइन में है, ठीक है। जब ये सीधी लाइन में है तो ये क्या हो गया, x के समांतर हो गया। और यहाँ पे जो ये देखो 2 3, फिर यहाँ पे 2 1,
यहाँ पे 2 माइनस 1 और ये 2 माइनस 3, ये सीधी एक ही लाइन पे है। ये किसका है? x बराबर 2 का है। जब ये x बराबर 2 का है, ये सीधी लाइन में किसके समांतर है? y के समांतर है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? युगपत समीकरण हल करने की विधि। तो यहाँ पे देखोगे दो समीकरण दिया गया, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे 2x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण नंबर 2। तो अगर हम इसको हल करते हैं, इस हिसाब से इसको हल करते हैं जैसे इसको हम लोगों ने 1.1 में किया था, तो देखो कि सेम नंबर अपोजिट साइन है, तो ये यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3x बराबर 6, तो ये हो जाएगा x बराबर 6/3, तो ये हो गया 2। ठीक है, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, जैसा हम लोग करते थे वैसा 1 में रखने पर तो ये क्या है? समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 4, तो ये हो जाएगा x का मान कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 2, ये हो जाएगा y बराबर 2। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा x का मान भी 2 आया है, y का भी मान 2 आया। ये दो समीकरण को 10.1 के हिसाब से हमने सॉल्व किया था। अब लेकिन यहाँ पे क्या करना है? इसी सवाल को हम लोग यहाँ पे देखोगे x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2, इसको हम लोग अगर आलेख विधि से सॉल्व करते हैं, क्या उसका उत्तर यही आएगा क्या? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको आलेख विधि से हल करते हैं और आलेख विधि से हल करने के बाद में चेक करते हैं कि उत्तर वही आएगा क्या। देखो, जब प्रश्न वही है तो उत्तर भी मेरे हिसाब से तो वही आना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाँ प्रश्न वही है और उत्तर हर एक विधि से करने पे अलग आएगा। विधि हमारी चेंज हुई है, उसको हल करने की ढंग चेंज हुई है, उत्तर वही आने वाला है। यहाँ पे देखोगे x प्लस वाई बराबर 4, तो हो जाएगा -1 5। अभी ये देखो, इसको हल किया है, x के जगह पे -1 रखा है। इसको अभी हल करते हैं, एक हल करके देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 4, तो x का मान क्या रखा है? -1 रखा है, तो -1 प्लस वाई बराबर 4, ये हो जाएगा y बराबर 4 -1 है, तो इस हट जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 5। यहाँ पे देखोगे -1 5, ये यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से 4 का मान रखा, 1 का मान रखा, 6 का रखा, तो ये सब बन गया हमारा। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4 का ये 4 बिंदु बनाया है और 2x माइनस वाई बराबर 2 का ये 4 बिंदु बनाया है, इसको इस तरीके से रख करके। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको चेक कर देखो, -1 5 4 0, यहाँ पे देखोगे -1 5 इधर है, 4 0 इधर है। उसके बाद में क्या है? 1 3 6 -2, 1 3 यहाँ पे है और 6 -2 यहाँ पे। ये क्या था? ये पहले समीकरण का है। ठीक है, ये देखो एक सीधी लाइन गई है ये पहले समीकरण का। अब दूसरे समीकरण का देखते हैं। दूसरे समीकरण का क्या है? 0 -2 1 0, 0 -2 और 1 0। उसके बाद में क्या है? 3 4 -1 4, देखो कि 3 4 यहाँ पे है और -1 4 यहाँ पे है। तो अब आप लोग देखोगे, देखो ये वाली एक सीधी लाइन आई है और ये वाली एक सीधी लाइन है। अब ये दोनों लाइन कहाँ पे कट रही है वो हमको ढूंढना है। देखो कि ये दोनों लाइन कहाँ पे कट रही है? ये यहाँ पे कट रही है। ठीक है, ये जो ब्लैक डॉट दिख रहा है यहाँ पे कट रही है। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? देखो x अक्ष पर 2 है और y अक्ष पर 2 है, तो इसका उत्तर कितना आता है? 2 2 आता है। तो हम लोगों ने इसको 1.1 के हिसाब से भी किया, तो यहाँ पे देखो कि 2 2 आया है और इसको आलेख विधि से भी किया तो भी इसका उत्तर 2 2 आ रहा है। तो यहाँ पे यही चीज को समझा करके बताया गया है। आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस आलेख के समीकरण की संपुष्टि समाधान करता है। दोनों रेखाएं परस्पर 2 2 इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। जो ये रेड वाली लाइन है और ब्लू वाली लाइन है, ये यहाँ पे 2 2 पे प्रतिच्छेदित करती है। इसलिए 2 2 यह क्रमिक युग्म अर्थात x बराबर 2 और y बराबर 2 का जो मान होता है, ये दोनों समीकरणों का समाधान या संपुष्टि करता है।
चारांकों का जो मान दिए गए युगपत समीकरण की संतुष्टि करता है वह मान उस समीकरण का हल होता है। मतलब जो यहाँ पे जो कटता है यही क्या हो गया, समीकरण का हल होगा। तो यही चीज तो हम लोग ने पहले भी लिखा था ना, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2। इस युगपत समीकरण का हल क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 2 आएगा। इसी तरीके से हमको करना है सारे सवाल। देखो यहाँ पे हल करके दिया गया, जैसा मैंने इसके पहले हल किया था। ये दोनों समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण में सेम नंबर अपोजिट साइन देखने के बाद में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 6, तो x बराबर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे तो y का भी मान आ जाएगा 2। अब यहाँ पे कृति 1 में देखोगे क्या दिया गया, x माइनस वाई बराबर 1 और 5x माइनस 3y बराबर 1। यह युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करने के लिए क्या क्या करना है, नीचे दी गई तालिका पूर्ण कर निर्देशांक प्राप्त कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे निर्देशांक प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया, x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे दिया गया है कि x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 1, ये हो जाएगा 0 में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 1, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 1। अब इसी समीकरण में x माइनस वाई बराबर 1 में ये यहाँ पे क्या रखना है, y का मान 0 रखना है। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का मान 0 बराबर 1। ये हो जाएगा x में से 0 जाएगा तो x बचेगा बराबर 1। x का मान क्या आया है, 1 आया, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो x का मान 3 दिया गया है, फिर से इसी समीकरण में रखो x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पे x का मान कितना बोला गया है, 3 बोला गया, 3 माइनस वाई बराबर 1। तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 1, ये प्लस 3 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 2। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 2। यहाँ पे y का मान आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 और 2। अब यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस 3 दिया गया ना, x माइनस वाई बराबर 1 दिया गया। अब यहाँ पे y का मान माइनस 3 है, x माइनस ये रहेगा। अब यहाँ पे देखोगे y का मान माइनस 3 दिया गया है, ये वाला माइनस समीकरण का, ये वाला माइनस y का, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 1। ये हो जाएगा x बराबर 1 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और ये आया माइनस 3। ये इस समीकरण का हो गया x माइनस वाई बराबर 1। अब यहाँ पे ये वाले समीकरण का भी निकालते हैं, तो क्या है, 5x माइनस 3y बराबर 1। अब यहाँ पे देखोगे x का मान क्या रखना है, 2 रखना है। ये हो जाएगा 5 गुणे 2 माइनस 3y बराबर 1। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 3y बराबर 1। ये हो जाएगा माइनस 3y इधर ही रहेगा, बराबर 1 इधर ही रहेगा। अब ये जो 10 है प्लस 10 है तो इस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो ये 1 में से 10 गया तो माइनस 9 और यहाँ पे माइनस 3y। वह देखोगे माइनस 3 से गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस 9 बटे माइनस 3। ये कटा 3 बार में, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ये y बराबर 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 3। अब क्या रखना है, y बराबर 8 रखना है। यहाँ पे देखोगे 5x माइनस 3y बराबर 1, y बराबर 8 रखना है। तो हो जाएगा 5x माइनस 3 गुणे 8 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 8 त्रिक 24 बराबर 1। ये हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 24 से इस साइड जाएगा तो प्लस 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, इसलिए 5x बराबर 25, इसलिए x बराबर 25 बटे 5। ये कटा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये आया 5 और 8। इसी तरीके से करना है। समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 1। अभी x का मान नहीं दिया गया, y का मान दिया गया -2, तो y का मान रखते हैं -2। ये हो जाएगा 5x माइनस 3 गुणे -2 बराबर 1। ये हो जाएगा 5x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 1।
ये हो जाएगा 5x बराबर 1, ये प्लस 6 है तो इस हट जाएगा तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5 और ये हो जाएगा 5x। तो x बराबर क्या हो जाएगा -5/5, ये इससे कट गया तो x का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -1, यहाँ पे आया -1 और ये -2। अभी x का मान -4 रखना है तो हो जाएगा 5x - 3y बराबर 1, यहाँ पे -4 रख दो, 5 गुणे -4 - 3y बराबर 1, तो ये हो जाएगा -20 हो जाएगा। देखो 5 चौक 20 और माइनस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, -3y बराबर 1, ये हो जाएगा -3y बराबर 1, -20 से इस हट जाएगा तो +20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा -3y। अब यहाँ पे y बराबर 21, अब यहाँ पे देखोगे -3 से गुणा हो रहा है तो -3 यहाँ पे भाग हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे माइनस बचा है और 7 बचा है, इसका आ जाएगा -7, ये हो जाएगा -4 - 7। यहाँ तक मैंने बना करके दे दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, एक ही निर्देशांक पद्धति में निर्देशांकों के अनुसार बिंदु प्रस्थापित कीजिए। सबसे पहले आप लोग x और y अक्ष बना लेंगे, उसके बाद में बिंदु जहां जहां पे आएगी उसको रखेंगे, फिर समीकरण का आलेख खींचेंगे, इसको आलेख बनाएंगे और जहां पे भी ये जो आलेख बनेगा वो जहां पे भी कटेगा वो उसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। उस युगपत समीकरण का हल लिखिए या हल उसका आ जाएगा। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.2 करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 1.2 का बेसिक पार्ट मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।